बालकांड दोहा क्रमांक 111। तो लीजिए, स्वागत पाते पाते मैं मंचस्थ मंडली का परिचय भूमिका सहित दर्शक दीर्घा को बता दूं। मंडली का नाम है स्वरांजलि महिला मानस परिवार, भैंसा कट्टा, चारामा, जिला कांकेर। व्याख्याकार के पद पर आसंदी पा रहे हैं श्रीमती क्रांति प्रकाश निषाद और आर्गन बजाएंगे श्री कृष्णराज विश्वकर्मा और नाल पर थाप लगाएंगे श्री रोचक निषाद जी और मुख्य गायन श्रीमती कांति प्रकाश निषाद एवं रिया तुर्रे और कोरस में साथ निभाएंगे गरिमा पटेल और मीरा का लिए हैं राजू साहू। आपके मंडली का स्थापना वर्ष सन 2015 से आप श्री राम कथा की
थी संघाना रसाना में छंद सामवी मंगला नाम जा करता वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा यभयं विना न पश्यन्ति सिद्धिस्वन्ताः स्थामीश्वरो वन्दे बुद्धिमया नित्यं गुरु में शंकरी रूपिणा यमाश्रितो हि वाक्रोपी चंद्रे सर्वत्र वंदिते श्री सीताराम गुणग्राम पुनरायन विहारिणा वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो आज धन्य में धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि शांति समागम दीन मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर किन्ह रघुपति चरित्र महेश तब हर्षित बरनैरी बोली श्यावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सभा बिच तुलसीदास की बोल अपने गुरु माता पिताओं की बोली ग्राम के समस्त देवी देवताओं की विश्व वंदनीय माँ भारती की प्रफुल्लित कोरामा विराजमान पूरे 33 जिला अपनी गोदी में समेट के प्यार और ममता के भरे छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरामा बसे आप मन के पावन धराधाम ग्राम चंदना और चंदना के धर्म मंच में बैठ के राम कथा के सुनैया राजा दशरथ के समान बुजुर्ग सियान बाबा मन के श्री चरण में ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी देवी माता बहनी मन के श्री चरण में विकासशील भारत ला संवरिया यहाँ के युवा साथी भैया मन के श्री चरण में और आने वाला भविष्य के सियान छोटे छोटे लड़का तिकर मन के श्री चरण में और भागीरथी के समान जैसे भागीरथी जी माँ गंगाला ये धरती में प्रवाहित करी वैष्णव मानस रूपी मंदाकिनी पावन गंगाला प्रवाहित करने वाला समस्त आयोजक समिति के पद अधिकारी गणमन के श्री चरण में और मोर टूटे फूटे बोली भाषा ला ये ग्राम के कोना कोना तक पहुंचाने वाला आदरणीय माइक साउंड सर्विस वाला भैया जी के श्री चरण में और ये मानस मंच ला बांध के रखैया ये मानस मंच के सारथी आदरणीय संचालक गुरुदेव के श्री चरण में और हमर असन छोटे से मंडली ला यूट्यूब के माध्यम से जगह जगह प्रसारित करने वाला आदरणीय वीडियो शूटिंग वाला भैया मन के श्री चरण में और जते विराजमान ये राम कथा में गोता लगावत ये राम कथा ला सुना रसपान कर श्रोता जन श्रद्धालु जन अग्रणी जन विद्वत जन आप जम्मू के श्री चरण में हमर सुरांजलि महिला मानस परिवार ग्राम भैसा कट्टा चारमा जिला कांकेर के लेका मंडहर ले कोटि कोटि नमन है सत प्रणाम है जय जोहार है स्वीकार करहु कतेक बड़े भाग्यदायी हो क्या मनुष्य के तलना पाके ये मानस रूपी मंदाकिनी पावन गंगा माँ गोता लगाए के अवसर मिले हैं।
तो आओ मानस प्रेमी सुरता समाज हम सब जन अपन अपन जीवन ला धन्य बनाए बर ये मान सरोवर रूपी ये सत्संग गंगा में डुबकी लगाए के प्रयास करें। मानस प्रेमी सुरता समाज आप जम्मो झल्ला हृदय से धन्यवाद देना चाहता हो कि जिन मन अपन खून पसीना की कमाई ला इकट्ठा करके दान के स्वरूप दे करके अतका बड़े भव्य मानस मंच के आयोजन करे हो। आप सबके जीवन धन्य है जिन मन ऐसे आयोजन करे हो। पर आपके संगे सम्मा मैया हमरो मन के जीवन धन्य होगी। काबर की हमर असन लइका मन ला टूटे फूटे बोली भाषा में राम कथा कहे के अवसर दे हो और ऐसे अवसर प्रदान करने वाला आप सभी महानुभाव के लिए श्री सीताराम जी से बस यही निवेदन करूं कि है राम भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना है मेरे राम जी। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना और जो कर रहे हैं आज चंदना ग्राम में राम कथा का आयोजन उन सभी महानुभाव को लंबी सी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। भगवान सीताराम जी के अनुपम आशीर्वाद आप सबके सर में बरसे, आप सबके घर में माता लक्ष्मी गौधान धन से परिपूर्ण करे, सदा आप सबके जीवन सुखमय रहे और निरंतर आप सब भगवान भक्ति मानस प्रेमी सुरता बन के अपन जीवन के कल्याण करो। ऐसे आशीर्वाद भगवान सीताराम जी के हो। आओ मानस प्रेमी सुरता समाज बाल कांड के पावन प्रसंग जिनमें शिव जिन विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है, ये दोनों के बीच में राम कथा के अविरल धारा है तो बहावत है। वो कथा प्रसंग में चर्चा करे के पहले आवन सरो के आंजलि माँ सरस्वती जी की कृपा अर्जित कर लेथन, ओकर बाद में कथा प्रसंग ला चर्चा करे के प्रयास करबो। बोली सीताराम भगवान की जय। तो वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते।
में वीणा तोरे पुस्तक धारे हैं। ब्रह्मा के बेटे गाए मयूर की सवारी है। हाथों में वीणा तोरे पुस्तक धारे हैं। सदी के मैया दाई कैसे जाऊं पारी है। सदी के मैया दाई कैसे जाऊं पारी है। आजा मोरे मैहर वाली तोरी तिजारी है। आजा मोरे मैहर वाली तोरी तिजारी है। आज मोरे नैया मैया बीच मझधार है। आज मोरे नैया मैया बीच मझधार है। आजा मोरे मैहर वाली तोरी तिजारी 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 है। बोलिए श्यावर राम चंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रिमूलम गुरुर्वाक्या मोक्षमूलम गुरुकृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येने चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यहाँ ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यहाँ ग्राम है। हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मानस सुरता समाज आओ हम सब जन अपन अपन जीवन ला सफल बनाए बर ये राम कथा रूपी मानस मंदाकिनी पावन गंगा में गोता लगाए के प्रयास करन। आओ मानस सुरता समाज कहे जाते कि एक घड़ी या दो घड़ी पुण्य यादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटई कोट अपराध। हम मनुष्य के तनला पाए हन तो जरूर कहीं ना कहीं हमर से अपराध हो है, और हमार अपराध ला विसारे के एक जगह है वो हरे सत्संग। तो आओ हम सब जन सत्संग के धारा में डुबकी लगाए के प्रयास करन, और डुबकी लगावा राम के कथा ला सुना मन में गुना जीवन में उतारे के प्रयास करन। काबर की सुनना आती आवश्यक है। कहे जाते कि सुनते तेकर बनते और नहीं सुने तेकर नहीं बने। तो सुनना अति आवश्यक है। काबर सुनना चाहिए? काबर की सुनबे ना एक दूसर के बात ला तब अनुभव होते कि जिंदगी ला कैसे जीना चाहिए, हमारे चरित्र में का कमी है, हमन कैसे अपन व्यवहार ला बना के रखन, हमारे परिवार ला कैसे जोड़ के रखन। और अनुभव कहाँ से मिलते? तो जो ज्ञानवान व्यक्ति रहते, संस्कारवान व्यक्ति रहते ओकर से मिलते। तो मानस श्रोता समाज सुनना अति आवश्यक है। जब तक एक दूसर के बात नहीं सुनबो तब तक कि जो हमारा अज्ञानता है वो दूर हो ही नहीं, है ना? लेकिन कहे जाते हैं कि आज कोनो काकरो बात ला सुनना पसंद नहीं करे। आज के युग में हमन सब जन मनखे के तन ला पाह, लेकिन आज एक दूसर के बात ला सुनना पसंद नहीं करन। काबर की गांव के मुखिया के बात ला गांव वाला मन नहीं सुने, परिवार के मुखिया के बात ला घर वाला मन नहीं सुने,
सास की बात ला बहू नहीं सुने, महतारी की बात ला बेटी नहीं सुने। अरे दुनिया भर के कौन कहा है आजकल गोसैया की बात ला घर वाली तक को नहीं सुने। फिर भी मोर जैसे अबू लड़का की बात ला सुनत हो, एक बार हृदय से धन्यवाद है। मानस में सुरता समाज आवन सुने के प्रयास करन और सुन के मन में गुना कि वास्तव में रामचरितमानस हमर बर का दृष्टि दे थे, का रास्ता हमर बर अपनाए ला कहा थे। काबर रामचरितमानस का हरे कथे कि जैसे दर्पण है, वैष्णव रामचरितमानस रूपी ये दर्पण है रामायण। काबर दर्पण है, काबर की दाई हो जब हमन कहाँ चो जाथन ना, घर से बाहर निकलथन कोनो जगह जाथन तो सबले पहले दर्पण देखथन। काबर देखथन मैया, ये नहीं कि महतारी से मन देखते भैया मन गलो देखते दर्पण। काबर की हमन जब घर ले बाहर निकलत हन, बने जगह जावत हन तब बने स्नो पाउडर लगे है नहीं, लाली बिंदी लगे है नहीं, सिंदूर विंदूर लगे है नहीं, बने दिखत हन कि नहीं। और बने नहीं दिखत वो ना कोनो करा ज्यादा पाउडर क्रीम हो गए तो उतना दूर दर्पण ला देख के पोंछ डारथन। काबर की 4 जन में बैठना उठना है, पवित्र झन हो जान, एला कहीं लगाए बर नहीं आएगा, ऐसे झन का है। तो हम सब जन नान को साधारण दर्पण ला देख करके अपन चेहरा ला सुधारे के प्रयास कर। पर आज कहे जाते कि चेहरा ला नहीं बल्कि चरित्र सुधारे के अति आवश्यक है। चरित्र सुधारना जरूरी है। काबर की हम चरित्र ला जब तक नहीं सुधारबो ना तब तक के हमारे एक दूसरे के व्यवहार बनने वाला नहीं। तो चरित्र ला कहाँ सुधारबो, कहे जाते कि ये रामचरितमानस रूपी एक दर्पण है। तो हमारे चरित्र रामचरितमानस रूपी दर्पण ला देख करके चरित्र सुधारना है। हमन अपन चरित्र देखन के का राम जैसे बन सकत हन, लक्ष्मण जैसे बने हन, शूर्पणखा रावण मंथरा के कई काकर जैसे अपन व्यवहार अपन परिवार के प्रति रखे हन, येला केवल रामचरितमानस दिखाते। तो आप सभी से निवेदन है हम सब जन साधारण दर्पण ला देख के चेहरा ला सुधारथन, चेहरा ला घलो सुधारो लेकिन साथ ही साथ चरित्र भी सुधारे के प्रयास करो, ताकि आपस में जो घर गृहस्थी में झगड़ा हुआ थे, देरानी जेठानी में टूट फूट हुआ थे, सास ससुर से अलग हो जाते हैं, वो ना हो। ऐसे हमार प्रयास रहे कि हम सब जन जिते परिवार हन एकता में रहन, सुमता में रहन, सुमत में रहन। काबर कथे कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो हम कनो विपत्ति में ना पड़न, बिल्कुल सुनता में रहने कर लिए रामचरितमानस रूपी दर्पण ला आत्मसात करना देखना अति आवश्यक है। तो आओ मानस प्रिय सुरता समाज रामचरितमानस के पावन कथा, जिनमें आज माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ला अमर तत्व ला पाए के अमर कथा ला बताइस। काबर की एक समय कह रही से कि भगवान शिव जी आप मन निरंतर आखिर मूंद के बैठे रहो यहाँ कैलाश पर्वत में, काकर ध्यान में लगे रहो। और एक बात और पूछे रही से सबो वक्ता मन बताइन हुई कथा प्रसंग ला आप जम्मो जन सुने हो कि माता पार्वती किहिस की नरी के मालल काबर पहने हो, भगवान बने चंपा फूल के मोंगरा फूल के बने हार ला पहनते हो, पर तुम तो मुड़ी मुड़ी के हार ला पहने हो, एक काबर पहने हो। तो भगवान भोलेनाथ उत्का भी किहिस कथे कि देख पार्वती ये काकरो मुड़ी के माला नो है, वो ये तोर मुड़ी के माला है, मोर मुड़ी के माला है, हाँ तोर मुड़ी के माला है। तब मैं तो जिया तो भगवान मोर मुड़ी के माला ते पहने हंस कथे पार्वती एहा ना एकर ले पहली औ जन्म लेते हैं, दक्ष के पुत्री बने रहे सती औ जन्म ले रहे, जब जब ते जन्म लेवस और जब जब जन्म ले की बात ते मरस ना त तोर मुड़ी के माला में इसने गात गात गुद गुद के पहनो, काबर तोर बगैर मैं नहीं रह सकूं। वो कथे अच्छा मैं मरत जाऊं प्रभु, हाँ बिल्कुल ते मरत जा अब ते हाँ कथे। तब भोलेनाथ कथे मैं नहीं मरो, काबर नहीं मरे, तब किहिस कि मैं नहीं मर सको, काबर अमर तत्व अमर अमृत ल पाले ता अमृत ल पाए सबते नहीं मरस, तब मैं काबर एक धम्मा मरो भगवान, एकर से ते महू ल जेन अमर तत्व ल ते पाहस अमृत ल पाहस ना, वही अमृत ल महू ल दे ताकि एक धम्मा मत मरो में। हाँ
तब पार्वती ला वो अमर तत्व अमर कथा ला बताइस कि तोला अमर बनना है ना, अमर तत्व ला पाना है तो अमर कथा ला सुनल पड़ी। और अमर कथा का है तो भगवान श्री सीताराम जी के, भगवान राम जी के, जिन भगवान विष्णु है, जिन निर्गुण पार ब्रह्मा सगुण रूप में अवतरित होते। और सगुण रूप में जब अवतरित होते ना तो एक भक्त ला भगवान से मिला देते। एक भक्त के मान रखे बर भगवान है तो अनेकों रूप से अनेकों नाम से प्रकट होते, जन्म लेते, अवतार धरते। ऐसे कि जैसने कथा पूछे बर लगी कि वही कथा मोला बता देना भगवान। तो भगवान जब राम के कथा ला माता पार्वती श्रद्धा रूपी पार्वती पूछी तो विश्वास रूपी भगवान भोलेनाथ आंख ला बंद कर ली। और किहिस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर किन रघुपति चरित महेश तब हर सिते बर नैलिन। तब भगवान शिव जी हाँ जैसे पार्वती भगवान की अमर कथा ला पूछे बर लगी। भगवान शिव जी है तो दो घड़ी आँखी ला बंद कर ली, एकदम मगन होकर के ध्यान लगई। मगन ध्यान रस दंड जुग जुग। भगवान शिव जी कौन हरे विश्वास और माता पार्वती कौन हरे श्रद्धा। तो आज विश्वास रूपी शिव जी श्रद्धा रूपी माता पार्वती जब कथा पूछीस भगवान राम के तो भगवान शिव जी आंख ला बंद कर लीस और आंख ला बंद करके 2 घड़ी तक भगवान की याद करीस। का कर श्री रामचंद्र जी की, रामचंद्र जी के याद करीस। काबर याद करीस? काबर की दाई हो हमन ला ना काकरो बारे में कोई पूछे है नहीं, काकरो बारे में कोई पूछते तो सबले पहली ओकर बारे में बताए पहली याद आते ओकर चरित्र, ओकर रूप जैसने नाम लिस माने ओकर चरित्र आ जाते दिमाग में कि कैसन ओकर चेहरा है, ओकर व्यवहार कैसन है ना। तब वैसने भगवान रामचंद्र जी के कथा ला पूछे बर लगी माता पार्वती है। तो भगवान शिव जी आंख ला बंद कर ली और आंख ला बंद करे के बाद भगवान ला ध्यान लगा के सुरता करते। आंख ला बंद करे के बाद ध्यान लगईस और ध्यान लगईस ना तो बिल्कुल एकाग्र हो गया। जब ध्यान लगाना चालू करीस तो एक मन एकाग्र हो गए अपन चित। अब भगवान के चित एकाग्र हो गए और एकाग्र हुए के बाद में भगवान के सारी लीला ला, सारे कथा ला, सारे व्यवहार ओकर कर्म ला याद आगिस। भगवान रामचंद्र जी हा ये भूमि के भार ला हल्का करे बर कैसे अवतार लिस। जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब लिए प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। एक संत समाज गौ धरती ब्राह्मण के हित करे बर भगवान ला अवतार होना पड़ी। माता कौशल्या के मातृत्व सुख दे बर एक भक्त के सम्मान करे बर भगवान रामचंद्र जी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला प्रकट हुई और राजा दशरथ के लिए पुत्र के सुख दे बर राजा दशरथ बर जन्म ले। भगवान शिव जी ला याद आ गए कि वाह भगवान तुर लीला अपरंपार है, प्रभु तुर महिमा अपार है। ऐसे के एकदम आनंद में मगन हो गए। भगवान के चेहरा ला याद करी, चरित्र ला याद करी, कब का घटना घटी तब बोलते सुख में रहे, दुख में कभी नहीं रहे, हर्ष विषाद में बिल्कुल सुख रहे भगवान। ऐसे कह के ओकर सारे चरित्र ना भगवान के चित्त में बैठ गए, एकदम चित्त ध्यान लगे से और मुस्कुराए बर लगे, एकदम मन मुस्कुराते कि भगवान आपके लीला तो बड़ा अपरंपार है, प्रभु आपके महिमा ला पार नहीं पा सको। एकदम आनंद में बिल्कुल ध्यान लगा करके 2 घड़ी तक याद करत थे भगवान के चरित्र ला। ओकर बाद में जैसने आनंद परमानंद और ब्रह्मानंद ना में झन भुला जा, वैसे के आनंद के बाद परमानंद, परमानंद से ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद में मैं मत समा जाऊं कह के आनंद से अतका आनंद अपन अनुभव कर ली। ओकर बाद में अपन ध्यान वहाँ से खींच ली। कहाँ से? भगवान के चरण में जो आनंद मिलत रही ध्यान लगाए से वो आनंद लग बाहर खींच ली और बाहर खींचे के बाद में प्रसन्न होकर के श्री रामचंद्र जी के कथा
बखाला माता पार्वती के आगुमा गुण अनुवाद करत थे कहे बर चालू करिस ओकर चरित्र के बखान करना चालू करिस जिनला माता पार्वती है सुनी तो मानस सुरत समाज आओ राम की कथा वर्णन करत थे भोलेनाथ और माता पार्वती सुनत थे का वर्णन करही आवन चर्चा करबो एक प्यारा सा भजन के बाद। लखन सिया राम चंद्र की जय। सादर निवेदन से दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा जाए। चलो आप सबसे निवेदन है दोनों हाथ ऊपर उठाओ। चलो चलो पहले हमारे माता रानी मन से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर उठाओ। चलो चलो हाथ उठाओ तभी मैं गाना गाऊं। चलो जोरदार जयकारा हो जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोर से आवाज नहीं आती मोर का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो आप सबसे निवेदन है मीठे मीठे ताली के साथ भजन गाना है और कहना है का गाने गाने सिया राम, गाने गाने सिया राम।
मनस्वी में श्रुत समाज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पूछे अनुसार भगवान श्री सीताराम जी की कथा ला वर्णन करत है और माता पार्वती चित लगा करके सुनाते। माता पार्वती ला कही कि मैं श्री रामचंद्र जी के प्रणाम करत हूँ और प्रणाम करके जेकर बिना पहचाने रस्सी है सांप जैसे भरम हो जाते और जेकर जान लेना जगत में वही है प्रेमी बन जाते। जैसे जागे माँ जतेक सपना देखे रबे वहाँ समाप्त हो जाते। हे पार्वती मैं वही श्री रामचंद्र जी के बाल लीला के वर्णन करत हूँ जेकर जिन ला सिद्ध जन्मन हाँ जपन करते। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन हाँ जाप करते तपस्या करते भगवान ला पाए बर। वही सुख के धाम श्री रामचंद्र जी जिन मंगल के धाम अमंगल हार श्री रामचंद्र जी जिन्हा राजा दशरथ के आंगन में बालक बन के विहार करिस। मैं सबले पहली बाल लीला के वर्णन करता हूँ जिन्हा राजा दशरथ के आंगन में विहार करिस। काबर विहार करिस? काबर की राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में काबर इस भगवान राम मानस प्रेम श्रोता समाज आप सब झल्ला विदित हुई कि जब मनु महाराज के रूप में राजा दशरथ पूर्व जन्म में रही और शत्रुपा रानी रही माता कौशल्या, तब मनु और शत्रुपा घोर तप करी काकर भगवान विष्णु के तपस्या करत रही। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। बहुत समय ओकर तपस्या बीत गई जंगल में जाए के बाद और तपस्या करत करत उनकर शरीर मात्र हड्डी बचे रही से उनकर शरीर में हड्डी बचे रही से और हड्डी मात्र से आवाज आती रही ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। भगवान विष्णु देखे लगी सौरों का तपस्या से प्रसन्न हो गए और तपस्या से प्रसन्न होए के बाद में विष्णु भगवान प्रकट हुए। अब मनु और शत्रुपाला के हे मनु महाराज का कारण मोर तप करे हो, मैं आपके तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हूँ, जो भी वरदान मांगना है वो वरदान मांगो। तब मनु महाराज है तो ऐसे तो 6 ठोक वरदान सोई सुख सोई गति सोई रहनी जोन भी 6 वरदान है वो वरदान ला मनु महाराज है तो मांगिस। और मनु महाराज के बाद जिन शत्रुपा रानी रही से वो रानी भी मांगिस और वरदान रही से एक और जिनला भगवान विष्णु से मांगिस कि हे भगवान अगर हमार तपस्या से प्रसन्न हो तो आप ही जैसे सुत हमार आंगन में हो। मनु महाराज की और मनु महाराज के बाद शत्रुपा रानी कथे शत्रुपा है रानी आप ला का चाहिए तो कि जेन वरदान मोर स्वामी मांगे है वही वरदान मोला होना महुला वही वरदान होना। और मुख्य रूप से भगवान विष्णु है तो 9 प्रकार के वरदान मनु और शत्रुपा रानी ला दी। तो वो शत्रुपा और मनु महाराज के जो पूर्व जन्म के जो वरदान है ओला पूरा करे बर भगवान श्री हरि विष्णु है तो कौशल्या के उदर से प्रकट हुई महल में प्रकट हो गए। और महल में प्रकट होने के बाद में कौशल्या रानी की ही साथ लजोड़ के भगवान चतुर्भुज धारण करे हो, संग चक्र गदा धरे हो, बड़े बड़े विशाल भुजा है, बिल्कुल इतना सुंदर दिखा। तो भगवान जेकर स्तुति वेद पुराण करते महिमा लगाते और मैं कैसे आपकी स्तुति करूं प्रभु। आप मन मोर आंगन में प्रकट हो मोला आज सुखमय करे बर प्रकट हो प्रभु। जब ज्ञान भरे वचन ला भगवान विष्णु सुनी तब कथे मैया मैं पूर्व जन्म में जो वरदान दे रहे हैं वही बात ला आज पूरा करे बरा। मनु महाराज और शत्रुपा रानी रही वही बात ला पूरा करे बराबर। तब भगवान विष्णु जी माता शत्रुपा के रूप में जब रही ते बात ला बताइस कि पूर्व जन्म में मोर समान पुत्र मांगे रहे बाप मन। तो मोर समान तो कोई कॉपीराइट नहीं है, केवल मैं ही एक जन हूँ तेकर स्थिति में आप घर पुत्र बन के आए हैं। तो माता कौशल्या कहते वाह भगवान कहे रे पुत्र बन के हूँ कही के, लेकिन आज तो पिता बन के आ। अगर मोर अयोध्या वासी मन जान ही वाह कौशल्या हट्टा कट्टा जवान लइकल जन्म दे
तमोर हंसितर हो जही ना भगवान तेकर सिटी ये तो रूप छोड़ और छोटे से बालक बन और शिशु की लीला करते हैं रोई की चालू करता कि ये पारा परोस के मन लोगन मन जाने दास दासी मन जाने और ओमन जाने के बाद में कहे कि कौशल्या पुत्र रत्न प्राप्त करे है। तो भगवान आज भक्त के हित में भक्त जैसे नाच नचाते भगवान बिल्कुल वैसने भक्त के प्रेम में बंधा जाते, भाव में बंधा जाते, भक्ति में बंधा जाते। तो भक्ति के कारण आज मनु महाराज और राजा दशरथ बने हैं और शत्रुपा रानी कौशल्या बने हैं और आज वही भगवान है। तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपन चारों शक्ति है। तो राजा दशरथ के आंगन में विहार करीन खेलिन और कैसे खेलिन तो किसका ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। राजा दशरथ के आंगन में कैसे खेली ठुमक ठुमक के रंगी बिल्कुल मटक मटक के। एक जन लड़का जब हमारे घर आते और लड़का जब आते ना तो बाढ़ते जैसे 1 साल के बाद रेंगे के लड़क होते और रिंग जैसे चलना चालू करते ना तो ऊपर पैजन जो पायल बंधा रहे वो बिल्कुल छन 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 बाज। तो वो चरित्र के वर्णन भगवान भोलेनाथ जी ध्यान में लगा करके सारी बात बताई इसकी। राजा दशरथ के आंगन में वो जन सृष्टि की निर्माण करने वाला है पार ब्रह्म परमेश्वर जिन ये सारे संसार होकर रोम रोम में समा है। ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर है एक भक्त के सम्मान करे बर एक भक्ति की डोरी में बंधा करके राजा दशरथ के आंगन में खेली और उस रामचंद्र जी के वही भगवान रामचंद्र जी के कृपा मोर औ तोर ऊपर बने रहे पार्वती। ऐसे कह के श्री रामचंद्र जी ला प्रणाम करीश और प्रणाम करके शिव जी अमृत बने वाणी से कहिस की हे पार्वती धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। कथे कि धन्य हो गिरिराज कुमारी हे पार्वती तुर जीवन धन्य है ते धन्य हस जिन ऐसे तोर समान उपकारी और कोनो नहीं होई। तोर बहाना मोल भगवान की कथा याद ही एकदम भक्ति मोर जागृत हो जही और तोर बहाना ना मैं बिल्कुल भगवान के कथा में ध्यान करके रस में बिल्कुल आनंद मगन मना तोला मैं कथा ला बता सकता हूँ। ते मोर ऊपर उपकार कर दे पार्वती जिन ऐसे पावन गंगा ला पूछे और किस पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावहि गंगा सकल लोक जग पावनि गंगा तुम रघुवीर चरण अनुरागी तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीन्हु प्रश्न जगत हितकारी कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। कते धन्य हो गिरिराज कुमारी है हिमाचल राजा की पुत्री धन्य हो तोर जीवन धन्य है और तोर साथ साथ में मोरो जीवन धन्य हो जही काबर ते कथा ला पूछा थस और जिन तोर श्री रामचंद्र जी के कथा ला पूछा थस ना वो सकल लोक जग पावनी गंगा। ए राम कथा साधारण नो है जिन कथा ला ते पूछा था राम के चरित्र पूछा था वो साधारण नो है बल्कि जो कथा ला ते पूछा था ना वो कथा समस्त लोक बर हित करने वाला ये जगत में हित करने वाला और जगत में पवित्र करने वाला गंगा के समान है। जैसे गंगा जलहा मतलहा पानी जिन बहा गाथे बरसात में जब गिरते
राम कथा कैसन है तो पवित्र है गंगा के समान। भगवान भोलेनाथ जी की इसकी गंगा के समान पवित्र है। और गंगा के समान कैसे पवित्र है? जैसे दाई हो बरसात के पानी गिरते बाबा है ना, बरसात के पानी गिरते तब पहली मात्रा रथे धुन साफ रथे ना। बरसात के पानी बादल से गिरते तब साफ रथे। अब धरती में गिरते तब मतलहा जथे धुर्रा में पड़ते तक मतलहा जथे। अब मतलहा पड़े के बाद में नदी के माध्यम से बहात गांव गली खोर डहर ले बहात नदिया में जाके मिल जाते। और नदिया में मिले के बाद में बड़े से बड़े नदी मिलत गंगा जल के त्रिवेणी में जा करके सम्मिलित हो जाते। तब उत्तर भी गंगा जल ये नहीं कहा कि तार जी चंदना गांव के गांव खली खोर ले चिखला माटी धर के आहस बिल्कुल गंदा हो का आहस उकर ब्यारा पेरा भूसल ले का आहस दतुन मुखारी लेके आहस झिल्ली बोरी लेके आहस तार मोर से दुरिया होले बिल्कुल गंदा हो गया। ऐसे कह के गंगा जल नहीं कहा बल्कि गंगा जल उसका बे वो गंदा पानी जी बहा के गए है तेला अपन संग में सम्मिलित कर लेते। और सम्मिलित करे के बाद में अपन लहरा मार के जते काड़ी कचरा गंदा पानी में समाहित है ना मिले है बोला लहरा मार के किनारे में फटक दिस। अब किनारे में फटके के बाद में अपन समान पवित्र बना दिस। वैष्णे ये राम कथा हरि काबर ये राम कथा काबर इसने हरि काबर की ये राम कथा ला सुन के बड़े पापी मन तर जाते। और राम कथा सुने बर कहा मिलते तो सत्संग में आते सबले पहली तो सत्संग में यही तीन व्यक्ति के व्यवहार सुधरही अज्ञानता दूर होही। काबर कहे जाते का प्रथम भगति संतन के संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबले पहली सत्संग करबे और सत्संग में आवे तब राम की कथा सुने मिले। और राम की कथा सुनबे तो अंदर में जो अज्ञानता है ना ओहा दूर होही और ज्ञान के ज्योति जली। और ज्ञान के जब ज्योति जली ना तो ज्ञान रूपी आत्मा रूपी रामचंद्र जी तो हृदय में वास करे। कब जब कथा सुनबे तब तो माता पार्वती लगती है ते वो कथा ला पूछा था पार्वती धन्य है तोर जीवन जे समस्त लोग समस्त जगत भर एक गंगा के समान पवित्र करने वाला वो पावन कथा है। ते जगत ला कल्याण करने वाला ये प्रश्न ला पूछे हस भगवान की कथा ला पूछे हस। अब मैं श्री रामचंद्र जी के चरण में प्रेम रख करके राम की कथा ला बतावत हूँ। ऐसे ही भोलेनाथ जी माता पार्वती ला कहने लगे आओ मानस प्रेम सुरता समाज आगे की कथा प्रसंग एक प्यारा सा भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र की जय संगी गाले राम कहानी संग सुन ले अमृत वाणी
जवानी ते मेरी बिरखा जन जवानी ते मोह माया मेरी मामा मोह माया मेरी मामा तुलसी के लिखे रमान तुलसी के लिखे रमान कर दो तर जाहिना जिंगानी दो तर जाहिना जिंगानी दो तर जाहिना भजन संगीत रानात भजन संगीत रानात माटी के तुरे कायम माटी के तुरे कायम काले तन के कुरिया काले तन के कुरिया रमैया संग रंग जाहिरा रमैया संग रम जाहिना रमैया संग रंग जाहिना संग गाले राम कहानी ते संग गाले राम कहानी ते मोह माया के नगरी में मोह माया के नगरी में तुलसी के लिखे रमान तुलसी के लिखे रमान तर जाहिना जिंगानी दो तर जाहिना जिंगानी दो तर जाहिना रमैया संग रम जाहिना रमैया संग रम जाहिना जिंगानी दो तर जाहिना जिनगानी तो तर जाहिना लखन सिया रामचंद्र की जय। मनस्विनी सुरत समाज भगवान भोलेनाथ जिला माता पार्वती है तो भगवान राम की कथा पूछे। मानस प्रेम सुरत समाज अक्सर हम देखता कि ये भगवान शिव और पार्वती का हर पति पत्नी है ना, एक दूसरे के पूरक गृहस्थ जीवन में आए के बाद बिहार होए के बाद गृहस्थ जीवन में आए और कथा पूछत काकर राम की कथा। लेकिन आजकल होते का एक जगह बैठ के इसने कथा पूछते हैं, आज के लोगन नहीं पूछे है नहीं, बिहार नहीं हो रही नहीं तब मीठ मीठ अबड़ गोठिया ही सगाई भर हो रही था। अब बिहार हुई तहन अस्कट लाग थे नहीं गोठिया। भगवान की कथा पूछना दूर के बाद कभी कभी खाए हंस पिए हंस नहीं कहीं कि घलो पूछना दूसरा हो जा है नहीं। लेकिन राम कथा में सीखन का भगवान भोलेनाथ ला पार्वती कथा पूछा थे, माता पार्वती है कि भगवान के कथा कैसन है, भगवान के चरित्र कैसन रही से, अमर तत्व कैसन रही से। मानस प्रेम सुरत समाज एक कथे कथा सुने जब जाबे नहीं तब पति पत्नी जाना चाहिए कथा सुने पर कभी एकड़ा नहीं जाना चाहिए कथिया अकेला। काबर की एक झन जाग सुनबे अब एक झन अज्ञानी रही एक झन ज्ञानी त दोनों नहीं पटे। वह ज्ञान के बात लबत है, अब अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान के बात लबत है त ऐसन हरे कही कि कबे तेला नो है कही त कैसे बताबे
है नहीं। हम लोग ये संसार में रहना कैसे, अगर जे जान जाते वो बता ही घर में जाके, तो जे कथा नहीं सुने तेहन नहीं जाने वो बात बड़े बड़े बात ला बतावा थस, फेंका थस कह दी। ज्ञान की बात ला कोनो बताना चाहिए ना, तो कह दी वाह बड़े बड़े बात ला ज्ञानी सन गोठियावा थस, जाना थो ऐसे बात रख दी। तो मानस में सुरता समाज ये भगवान भोलेनाथ और पार्वती जिन कथा ला पूछा थे ना, कैसे कन्हो दिन हमू मन अपन घर वाला मन ला पूछा कि भगवान हाँ जब विपत्ति आई तक काय करी सुही। अब नहीं जानत हम तक नहीं जानत रहो तक कहीं ना कहीं हम ज्ञान के बात अपन पति से पूछा, या तो जिन पति अपन अच्छा बात ला नहीं जानत हुई तो पत्नी ला पूछे के प्रयास करन, एक दूसर के सलाह ले के प्रयास करन, एक जगह बैठ के है नहीं, एक जगह बैठ लेवन और सुनता सलाह ला बात करन कि हमन परिवार ला कैसे चलाना है, कैसे रहना है, माता पिता के सम्मान कैसन होना चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच में ये ऐसा व्यवहार के बात अगर आ जाए ना, तो घर कभी नहीं बिगड़े, वो घर कभी नहीं टूटे। काबर एक दूसरे के सुनता है। कथे ग्रस्त जीवन की पहिया का है पति और पत्नी, ग्रस्त जीवन की पहिया है पति और पत्नी, और पति और पत्नी में समान रूप से जब वो पहिया दोनों बराबर रही तब ग्रस्त जीवन के रथ चलते। अब कोनो दोनों पहिया में पति पत्नी दोनों पहिया है ग्रस्त जीवन के रथ के, और वो पहिया में कोनो अलग एक ठक चक्का चल दी नहीं पहिया, तब घर परिवार टूट जाते। तो मानस प्रेम सुरता समाज एकरे स्थिति रामचरित्र मानस ला एक दर्पण के रूप बताए कि हमन ला पति पत्नी के रूप में हम तब कैसे रहना चाहिए, एक माँ बाप ला कैसे रहना चाहिए, एक बेटा ला कैसे रहना चाहिए, एक बेटी ला कैसे रहना चाहिए, एक बहू ला कैसे रहना चाहिए, एक सास ला कैसे रहना चाहिए। ये रामचरित्र मानस पे दर्पण हाँ बता। तो भगवान भोलेनाथ जी कथे के धन्य हस पार्वती तेन ऐसे कथा ला पूछे जिन सबो जगत ला सबो झन के कल्याण करही, सब झन सुखमय दी, ऐसे भगवान राम की कथा है। और हे पार्वती ते अतका सुंदर कथा ला पूछे जे सबके कल्याण हो ही, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँ कि इसका ते आज प्रेम रख करके राम के कथा ला श्रद्धा से भाव से सुने के प्रयास करत हस, भक्ति करत हस, भगवान से प्रेम रखत हस, पर एक बात जरूर कहूँ कि इसका बात भगवान भोलेनाथ की हिस्से कहते सुनते सब करहित होई, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। हे पार्वती राम के कथा ला तक प्रेम लगा करके सुनना चाहता, पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जिन हरि कथा न सुने नहीं काना, ते अपन कान से राम के कथा ला सुनना चाहता, लेकिन जिन लोगन मन अपन कान से हरि के कथा ला नहीं सुने ना, वो व्यक्ति के कान हाँ सांप के बिल के समान है। राम की कथा ला जिन व्यक्ति अतका बड़े शरीर पाए के बाद दुए ठक कान है जिनमें हम सुन सकते है नहीं, सुन के परख सकते। अगर हमारा अति बड़ शरीर है और कान में अगर अच्छा से बात नहीं सुने तो हमारे कान रहे से का मतलब है नहीं। काकरो चारी चुगली सुना था एक कान में वहु का मतलब, तो कहे जाते कि जिन भगवान के कथा नहीं सुने ओकर कान है सांप के बिल के समान है। और पार्वती लौर आगे की हिस्स नहीं नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुमरी समतोला, ते सिर कटु तुमरी समतोला, जेना नमत हरि गुर पद मोला,
तेना नमत हरि गुरुपद मूला। पार्वती सुन, ते राम की कथा ला सुनना चाहथस और भगवान के वो दर्शन के अनुभव करना चाहथस। जैसे मैं चरित्र ला बताऊं, बिल्कुल तो आँखी में भगवान के दर्शन हुई, लेकिन सुन, जिन अपन आँखी से संत के दर्शन नहीं करे, काबर कहे से कि मोते संत अधिक कर लेखा। आठवां भक्ति जब बताई माता सबरीला, तो मोते संत अधिक कर लेखा। मोर ले ज्यादा जे संत मन के सम्मान करते वो मोर भक्ति ला पाते। तो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी कथे अपन आँखी रहते हुए अगर संत मन के दर्शन नहीं करे ना, ओकर आँखी का हरे। जैसे मयूर ला आप मन जानथो ना, मोर ला कैसे बहनी हो जानथो ना, मोर ला वो। अब मोर के जो शरीर बने हैं बिल्कुल ओकर चित्र लगे है, ते में कार है ऐसे आँखी बरोबर गोल 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 लगे है ना, जिल ब्रह्मा जी रचना कर दे है ओकर शरीर। तब कहिस कि जेकर आँखी से संतन मन के दर्शन नहीं कर सके, संतन मन की पूजा नहीं कर सके, ओला सम्मान दे नहीं सके, तो ओकर आँखी जैसे वहाँ लगे नहीं, दिखावटी आँखी बना लो जैसे दिखते वैसने ओकर आँखी है। भले देखा थे लेकिन वैसने समान है, जैसे मोर के पंख में है तैसने समान ओकर आँखी है। और जेकर सरहा गुरु और हरि के चरण वृंद में नहीं झुके, मने काकरो शरीर पाए के बाद में सिर हा मने मुड़ी हा काकरो बड़े के ऊपर नहीं झुके। मंदिर में जाएगी खैर दूर की बात, मंदिर में जाना वो दूर के बात है, कबू कबू उसर जाते कबू कबू नहीं उसरे मंदिर जाए। लेकिन घर में जो न बड़े बुजुर्ग है ओकर सम्मान बर अगर हमर सर हा नहीं झुकिस, काकरो पाँव परे बर नहीं जाने, हमर सर ला झुकाए बर नहीं जाने, सम्मान करे बर नहीं जाने, तब वो सर का काम के। जिन काकरो आगू में नहीं झुकत है वो सर का काम के, तो वो कुछ काम के नहीं है, वो करू तुमा के समान है। जैसे तुमाला करू रथे तेला कोनो दुनिया नहीं खाए, मीठ रथे तेला खाते नहीं भैया बाबा वो खाते ना, मीठ रथे तेला खाते, तुमाला साग बना के सलाद बना के रस बना के जो भी हो, पर वैष्णे जिन कड़ू तुमा रही नहीं तेला कौन हो नहीं खा, न लाने नहीं, न जगाए नहीं, न पूछा नहीं। वैष्णे जेकर सर ह काकरो बड़े के सम्मान करे बर नहीं झुके। कहाँ चो मंदिर में जाके माथा लंडी टेके, वो माथा ओकर माँ बाप के चरण में नहीं झुके, ओह करू तुमा के समान है। और जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सम समान तय प्राणी। और कहे कि मनुष्य शरीर पाए के बाद जेकर हृदय में हरि की भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, ओला जीवत सब के समान है, सब मने मुर्दा के समान है। त्याग बड़े शरीर लपाहस तोर अंदर भगवान की ज्योति नहीं है, भगवान की भक्ति की ज्योति नहीं है, तोर हृदय में भगवान रूपी ज्ञान नहीं है, तब वह शरीर का काम के बिल्कुल लकड़ी जैसे बे जुबान रथे और में जान नहीं रहा है, वैसने आदमी के शरीर हवे। ऐसे भगवान भोलेनाथ की हिस। तो मानस पुण्य समाज आओ एक प्यारा सा भजन, फिर आगे कथा में चर्चा करबो। बोलिए श्यावर राम चंद्र की जय। हे सुनना है तोरी जिंदगी, भजन बिन संगी रे, सिया राम गाले हाय रे, सिया राम गाले, तोरे काया के संगी रे, जतन कर ले सिया राम गाले।
सुनना है तोरी जिंदगी भजन बीन संगी सिया राम गाले। सुनना है तोरी जिंदगी भजन बीन संगी सिया राम गाले। हाय रे सिया राम गाले तोरे काया के संगी रे जतन कर रे सिया राम गाले। तोरे काया के संगी रे जतन कर रे सिया राम गाले। सुनना है तोरी जिंदगी भजन बीन संगी रे सिया राम गाले। सुनना है तोरी जिंदगी भजन बीन संगी रे सिया राम गाले। हाय रे सिया राम गाले तोरे काया के संगी रे जतन कर रे सिया राम गाले। तोरे काया के संगी रे जतन कर रे सिया राम गाले। इसके लगे मेला दीदी वो दाई वो बहिनी मोर। मानस के लगे मेला दीदी वो दाई वो बहिनी मोर। मानस के लगे मेला तर जाए तोरी चोला मौका मिले है तो लवो सिया राम गाले। हाय रे सिया राम गाले तोरे काया के संगी रे जतन कर रे सिया राम गाले। तोरे काया के संगी रे जतन कर रे सिया राम गाले। तरसा दे सब तोला दीदी वो संगी वो बहिनी मोर। तरसा दे सब तोला दीदी वो संगी वो बहिनी मोर। तरसा दे सब तोला गुसाई लिखे जेला रामायण कथे वो लवो संगी मगाले। हाय रे संगी मगाले तोरे काया के संगी रे जतन कर ले सिया राम गाले। तोरे काया के संगी रे जतन कर ले सिया राम गाले। सुनना है तोरी जिंदगी भजन बीन संगी रे सिया राम गाले। सुनना है तोरी जिंदगी भजन बीन संगी रे सिया राम गाले। हाय रे सिया राम गाले तोरे काया के संगी रे जतन कर रे सिया राम गाले। तोरे काया के संगी रे जतन कर रे सिया राम गाले। तोरे काया के संगी रे जतन कर रे सिया राम गाले। तोरे काया के संगी रे जतन कर रे सिया राम गाले। बोली सियावर राम चंद्र के जय। मानस न्यू सुरता समाज भगवान भोलेनाथ जी कहे लगिस माता पार्वती लबतेश्वर गोसाई जी महाराज लिखिस कि जो नहीं करही राम गुण गाना जीह सो दादुर जीह समान। जेकर हृदय में पहली तो किस कि आँखी के बारे में और सिर के बारे में है नहीं और कान के बारे में और हृदय के बारे में जेकर हृदय में भक्ति नहीं रहा है वो बिल्कुल जिया जिया सब के समान है। और कि जो नहीं करही राम गुण गाना जीव सो दादुर जीव समान। जेकर जीव भगवान के गुण अनुवाद नहीं करे है ना। जेकर रचना में भगवान के भक्ति नहीं है, जेकर जीव में भगवान के कथा नहीं है, गुण अनुवाद नहीं कर सके जीव तो जीव काकर समान है। जैसे बरसात में
मेचका, आप मन मेचका जानते हो ना, मेढक पानी गिरते और कैसे चिल्लाते। अब एक जन कथाकार है, बहुत सुंदर बाजा जैसे बाजते वैसन का है, वैसने अनेक प्रकार के जैसे बाजा बाजते नहीं, वैसने मेढक मन के चिल्लई होते। कोनो आवत हो कहीं, कोनो जावत हो कहीं, कोनो बैठ कहीं, कोनो उठ कहीं, नाना प्रकार के चिल्लाते। वैसने मेचका जैसे चिल्लाते ना, वैसने मेढक के समान है। जेकर जीभ भगवान के गान नहीं गाए और मेचका जैसे चिल्लाते नाना प्रकार के, वैसने प्रकार के ओकर जीभ गिने जाते। जेकर जीभ में भगवान के गुण अनुवाद नहीं है, भगवान के भजन नहीं है, भगवान के गान नहीं कर सके वो जीभ, तो मेढक के समान है। और ओकर हृदय वज्र के समान कड़ा निठुर है, जो भगवान के चरित्र ल सुन के हर्षित नहीं हो। कथा ल सुने के बाद जेकर अंदर प्रसन्न नहीं हो, जेकर अंदर खुशी महसूस नहीं होए, ओकर हृदय तो बिल्कुल कठोर है, निठुर है, पत्थरा के समान है। विशेष रूप से श्री रामचंद्र जी के लीला लते सुन पार्वती और ध्यान लगा करके सुनबे, काबर ये कल्याणकारी है। और ये कल्याण सबके जीव जिन जर और अचर हावे तिहु मन के कल्याण करने वाला ये राम की कथा है और राम की चरित्र है। काबर की हिस्ना जोग लगन ग्रह बारत थी सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। ये भगवान की कथा और भगवान की महिमा चर और अचर ल सुखमय करने वाला कथा है और सबके कल्याण करने वाला है। तू बिल्कुल ते ध्यान लगा करके सुन। और की भगवान शिव जी हाँ राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, संत समाज सुरलोक सब को ना सुनाई अस जान। सुन पार्वती, श्री रामचंद्र जी की कथा तो कामधेनु के समान है। कामधेनु मने एक कामधेनु, गाय धेनु मने गाय, कामधेनु के समान है। जैसे कामधेनु गाय है, कामधेनु कहाँ से निकले रही तो समुद्र मंथन जब सुर और असुर में हुई, देवता और राक्षस में जब मंथन हुई समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन के जब हुई ना तो 14 प्रकार के रत्न निकले रही और 14 प्रकार के रत्न निकले रही ना, तो ये कामधेनु गाय घलो निकले रही है नहीं। कामधेनु गाय मने कामना पूर्ति करने वाले, तो ये धेनु के समान है, ये गाय के समान नहीं कहा थे। जैसे कामधेनु, जैसे कामधेनु गाय हर के मनो इच्छा पूरा करे ना, वैसने राम कथा ये कामधेनु के समान है। मने ये गाय नहीं कहा थे मानस प्रेम सुरता समाज, अन्यथा मत लेना है नहीं। कामधेनु गाय जैसे कामना करे, जिन विचार करे ओकर रखने वाला हा, ओकर विचार है पूरा हो जाए, वैसने कामधेनु गाय जैसे विचार करे तैसे पूरा करे। वैसने ये राम कथा जैसे हम विचार लेके जाबो, राम कथा में बैठ जाबो, जैसे हमन मन में इच्छा करे रहो, वो इच्छा की पूर्ति करने वाला ये कामधेनु है। जैसे एक कथा आते मानस में सुरता समाज, एक जन सियान हाँ इसने घाम के दिन, अब घाम दिन आ गया, गर्मी के दिन गा भोमरा जर थे है नहीं, खाली पाँव रेंगबे तब भोमरा जर ही रास्ता हो चाहे बारी बकरी हो, घर ले निकल नहीं सका। तो ये कामधेनु समान कैसन है, ये बात लाभ मन के समक्ष में रखो में। हाँ जैसे एक जन बाबा हा रास्ता हर जावत रही, रास्ता तीरे तीर खेते खार बले जावत अपन गांव जा रही ते ले घर आवत रही। अब घर आवत काबर का अभी तो घर से बाहर निकले के हेल गाड़ी घोड़ा लग जाते है नहीं, गाड़ी नहीं आया, चर पहिया नहीं आया, तो 2 पहिया हो गए सबो घर, तो मोटरसाइकिल तक कोनो लाज कर रेंगल नहीं पड़े। लेकिन वो समय जब गाड़ी घोड़ा नहीं रहे ना, तो बाबा हाँ का करिस गांव ले उतरीस रास्ता में, और रास्ता ले उतर के अपन गांव डहर गिस। गांव तनी जब गिस ना तो अब्बड़ मेड़ पार रहीस, नदिया नरवल नहा के जाना रहीस। तो बाबा रेंगत थक गए, और थक गया नदिया के खंडोर में पहुंची, नदिया के किनारे में पहुंची, सब मन में विचार करते भगवान अतका दूर ले रेंगा तात हूँ प्रभु, कोनो बड़े जान रुक मिल जाती छैया वाला पत्ता डारा वाला तही कर बैठ के कनी घला सुस्ताते भगवान, अब्बड़ घाम लागत है।
वैसने मन में लालसा करत करत चलत रही। और चलत चलत जैसने आगो बढ़िस ना तो एक नदिया किनारे में बड़े जान घप घप ले छिंहा वाला पेड़ पे अब बड़े छिंहा पाँव गई के बाबा हाँ वही करा बैठ गए छिंहा में घाम के दिन एक कनी रेंग पे फांसी आते घाम लागते तक घाम पाए के बाद वो छैया में बैठ गए। और छैया में बैठे के बाद में मन में सोचते भगवान अतका धुल रेंगा तात हो प्रभु और अतका धुल रेंगा तात हो ना यही करम मोला साग भात मिल जातीस ना तो गबा गप खाते में हाँ मोर भूख लागत है बिल्कुल शांत हो जाती। बाबा मन में लालसा करीस काकर खाना के यही करम मोला खाना मिल जातीस बासी मिल जातीस भात मिल जातीस तो बने खा लेते हैं। बस बाबा अतकिज भर सोचे रही और उल्ला पता नहीं रही कि जे पेड़ के छैया में बैठे वो काम कल्प वृक्ष है कल्प वृक्ष है ये जैसे कल्पना करें वैसे पूरा हो ओला वो पता नहीं रही। अब बाबा है वैसने बस सोची कि हे भगवान मोलत के भात मिल जाती कपा कप खाते तब वहाँ से बिल्कुल उकर मनोकामना पूरा हो गया। वही कर बने साग भात आ गए बाबा है तो साग भात ल बने जम लगा खा लीस कस लगा खा लीस। अब कस लगा खाए के बाद काबर भूख लागते ना तब भात एक बासी है गरम है कि ठंडा ही नहीं देखे है नहीं भूख लागी तो जैसने मिली तैसने खाते काबर पेट है ना चूहा कूदा थोड़ा शांत करना है तो भात रहे बासी रहे कोई भी रहे खा लेते खाए के ला तब बाबा खा ली। अब बाबा खाए के बाद में सोचते कि भगवान खाए बर तो खा डरे अब खाए ना तहन मोला ऐसे थक लागिस खान तहन मोला नींद लागत है अगर यही कर खटिया रहतीस ना तो वो अब्बड़ नींद भर सोते हूँ। बाबा बस उसकी सोचिस कि नींद भर सोते हूँ कह के सुंदर अंगन लेकर खटिया आ गया खाट आगे खाट बिछा गए। बाबा कहते भगवान बढ़िया है जैसा सोचा तब वैसा होते। अब बाबा वो खटिया में सो गए। सोए के बाद कहते अब सोए में ज़्यादा नींद नहीं लागत भगवान एक काम अब हो जाती इस कथे का भात भात मांगे तब भात दे और नींद सुतूं के हम नींद भर तब खाट दे तब मोर खाना ल पचा ये काम करते भगवान मोर अगर बीड़ी हो जाती ना तो बिल्कुल बीड़ी पीते हम काबर पीने खाना वाला मन जैसे अब आप मनाने था मतलब हो भाई ये बात ला जैसे खाना खाए के बाद अक्सर हम देखथन जे मन गुड़ाखुर करते नहीं खाना खाते तहन तो दूरा गुड़ाखुर लग कर लेते हैं काबर करते मुंह साफ रहा कह के धुन न सम करते मोला पता नहीं है। और कोई और कुछ गुटका खाने वाला मन खाना खाए के बाद फिर गुटका घलो खा लेते तब इसने बाबा सोचते कि सौ को मोला लागत है बीड़ी पिए के तो बाबा भूख लागिस भोजन मिल गए नींद लागिस खाट मिल गए और शौक लागिस तब बीड़ी मिल गई फका फक बीड़ी पिया थे बाबा खटिया में सूत के और खटिया में सूते के बाद बीड़ी पिए के बाद विचार करते भगवान भूख लागिस तब भात दे नींद लागिस तब खाट दे और शौक लागिस तब बीड़ी घलो दे तोर देवई के मारे में मर जाते तैसे लागते भगवान बस अतकी सोचिस बाबा मर जाते तैसे लागते और वही करो कर प्राण हाथ छूट गए काबर की वो तो कामना पूर्ति करने वाला पेड़ के नीचे में बैठे तब वैसने होते राम कथा जिन राम कथा में जो भी विचार करके आवे ना अच्छा हो बुरा हो बिल्कुल पूरा हो और बुरा विचार तो आवे नहीं करे भले घर ले गलत विचार आवत रही लेकिन जैसे सत्संग में छाँव में पड़ जावे ना जैसे चार समाज में आ जावे मन एकदम शांत निर्मल हो जाते तो ऐसे श्री राम कथा कामधेनु के समान है पार्वती ऐसे भगवान भोलेनाथ है तो माता पार्वती ला बतीस और ठीक जैसे सब कल्याणकारी है वैसने हमरो जीवन पर राम कथा अति आवश्यक है मानस पुरुषोत्तम समाज काबर राम कथा हमन सुनत नहीं हन हमार अज्ञानता दूर नहीं होते और हमार अज्ञानता दूर नहीं होते ना तो हमारे बीच में पापाचार दुष्टाचार है तो बढ़त जावत है ये पाप काबर बढ़त काबर के हमारा अज्ञानी हम नो बात ल नहीं जानत हन कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि हम ओ ईश्वर के अनुसरण और ईश्वर के अनुसरण तो एक दिन भगवान सन मिलना है और ये दुनिया से जाना है तो जन्म ले हम तो बिल्कुल मरना पड़ी पर मरण तो ऐसे काबर मरण हमारे अंदर ज्ञान नहीं है ना हमन सोचते एक जन व्यक्ति कहते कहाँ जात हस गा तब वो कहीं कमाए ला शहर डहर जात हूँ काबर कमात हस गा तब वो कहते जिए बर जियत काबर हस गा तब मरे बर
काबर कमाल जात हस जिए बर खाए बर, खावत काबर हस जिए बर, और जियत काबर हस तो आखिरी माथे मरे बर। ये दुनिया ले तो हम सब झल न जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक चढ़े गज पाल की और एक बंधे जंजीर। हमन जन्म ले हन तो मरना तो पड़ ही दाई हो भैया हो बाबा हो, लेकिन हम ये दुनिया से जावन तो हमार कुछ ना कुछ आधार रहे। एकरे से दिक्कत है कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसा चलो कि निशान बन जाए, और जियो तो ऐसा जियो कि एक दिन मिसाल बन जाए, एक दिन मिसाल बन जाए। हम लोग दुनिया में आहन तो मरना तो पड़ ही जन्म ले हनता, तक मरे के पहले कुछ ऐसे काम करन कि दुनिया से जब जावन ना तो गांव बस्ती परिवार हमार नाम ले ले करके रो याद करे कि हाँ वो बबर रही, सो दाई रही, सो बहिनी रही, सो बेटी रही, अक्का सुंदर व्यवहार रहीगा, ऐसे हमला याद करें। और याद जब अपन चरित्र सुधर ही तब दुनिया के लोगन मन याद करें। एक स्थिति कथे कि अनमोल रतन ये मानुष तन नफरत में न गवाना, अनमोल रतन ये मानुष तन नफरत में न गवाना, कुछ करनी हमसे ऐसा ना हो चले कि फिर पीछे पड़े पछताना, फिर पीछे पड़े पछताना। तो हम लोग पछतात ले मत रहन भैया, अभी जो समय मिले है, जो पल मिले है, उमा राम के भजन कर लेवन, राम के कथा लगा लेवन, और अपन सुधरन और दूसरा ला भी सुधारे के प्रयास करन। अब एक प्यारा सा भजन फिर तिमाही का भी चर्चा करबो एक भजन के बाद। लखन सिया राम चंद्र की भक्ति के बांध डोरे आप सबसे निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना है, मीठी मीठी ताली के साथ भजन गाना है और कहना है का दिल मा जगान जो तेरा मन मा जगान जो तेरा मन मा जगान जो तेरा संगे दिल मा जगान जो तेरा मन मा जगान जो तेरा। बोबे झनकाता जीवन लाले वो सुख दुख के बाटा जिंदगी मांग रोबर बोबे झनकाता जीवन लाले वो सुख दुख के बाटा दिल माला गान जोती लाला संगे मन मा जगान जोती
कर ले भजन संगीत कर लेना काया के जतन मिली है मौका कर ले भजन संगीत कर लेना काया के जतन मन जगाल ज्योति संगीत मन जगाल ज्योति मन जगाल भक्ति के बांध डोरी संगीत कलमा जगाल ज्योति कलमा जगाल ज्योति कलमा जगाल ज्योति संगीत कलमा जगाल ज्योति 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 मनमा जगाल ज्योतिना दिनमा जगाल ज्योतिना लखन से राम चंद्र की जय। मानस प्रेम सुरता समाज पीला बत्ती का संकेत है और आप मन से सादर निवेदन करूं कि जैसे हमार मानस मंडली के उद्देश्य है बाल संस्कार एवं सत्संग लाभ। एक अंतिम भजन में आप श्री हनुमान जी का भजन हमें सुनाने की कृपा करेंगे। हमार जो उद्देश्य है बाल संस्कार काबर की अभी के लइका मन ला कत को समझात हन मानत नहीं है ना, लेकिन एक दिन जरूर मानही काबर ओकर करा ज्ञान ही तो जरूर जानही कि दाई दादा मन हम का बात बताते। लेकिन अभी तो जैसे गांव-गांव में रामायण होते, भागवत होते और बड़े बड़े अच्छा धार्मिक काम होते, लेकिन आने वाला भविष्य भी तो सुधारना है। जिन छोटे छोटे लइका है ना वो भविष्य के सियान है और ये सियान मन के बीच में धर्म का कैसे बाँचे। तो एक लिए आप सभी से निवेदन है जैसे हमारे छोटे लइका है ते मन ला रामायण और भागवत गीता पढ़ाए के प्रयास कर। स्कूल में जाते जोन भी विषय रहते वो विषय ला तो पढ़ते लइका मन, लेकिन कहीं न कहीं राम कथा ला और भागवत गीता पढ़ाए के प्रयास कर ताकि लइका मन समझ जाए। काबर आजकल ज्यादा पढ़े लिखे रहते ने लइका मन तसियान मला डोकरी ढाकरी मला दाई दादा मला पाँव परे बर शरम लागथे मला बेजत्ती महसूस करते हैं। तो ऐसा मत हो आने वाला पल में का करल पढ़िए कर लिए रामायण पढ़ाना पढ़ी, भागवत गीता पढ़ाना पढ़ी, सुनाना पढ़ी, ताकि ओकर व्यवहार में बिल्कुल संस्कार झलके। काबर ज्ञान तो कोनो जगल मिल ही दाई लइका मन ला ज्ञान कहाँ चल घलो मिल जाए, लेकिन संस्कार केवल परिवार से मिलते हैं। तो हमन अपन अपन लइका ला बिल्कुल संस्कारवान बनाए के प्रयास करन। काबर कहे जाते कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खेरपा, अब जैसे जैसे दाई दादा वैसने वैसने लइका। तो अपन लइका मन में जरूर संस्कार डालना है ताकि आने वाला भविष्य भर ये हमार सनातन धर्म के पालन हो और हमारा धर्म बच्चे रहे, हमारे संस्कार बच्चे रहे। आओ एक हनुमान जी की प्यारा सा भजन फिर मन से सादर विदा। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान है मोर सियाला दे दे संदेश हो कुंदरी के चिन्ह दिखा के, मोर सियाला दे दे संदेश हो कुंदरी के चिन्ह दिखा के। जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान है मोर सियाला दे दे संदेश हो कुंदरी के चिन्ह दिखा
सियाला दे दे संदेश हो मुंदरी के चिन्ह दिखा के। राक्षस मन के बीच माँ, राक्षस मन के बीच माँ, कहाँ लुकाए लंकापुरी माँ, राक्षस मन के बीच माँ, राक्षस मन के बीच माँ। एक जन सीता रोवती होई ओला तय हम बता देना, ओला तय हम बता देना। एक जन सीता रोवती होई ओला तय हम बता देना, ओला तय हम बता देना। जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। मोर सियाला दे दे संदेश हो मुंदरी के चिन्ह दिखा के। मोर सियाला दे दे संदेश हो मुंदरी के चिन्ह दिखा के। हनुमान कहाए ना तय हनुमान कहाए। तय हनुमान कहाए ना तय हनुमान कहाए। जम्मो जन तुर शरण में आए बिगड़ी तय हम बनाए ना, बिगड़ी तय हम बनाए। जम्मो जन तुर शरण में आए बिगड़ी तय हम बनाए ना, बिगड़ी तय हम बनाए। जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। मोर सियाला दे दे संदेश हो मुंदरी के चिन्ह दिखा के। मोर सियाला दे दे संदेश हो मुंदरी के चिन्ह दिखा के। मोर सियाला दे दे संदेश हो मुंदरी के चिन्ह दिखा के। मोर सियाला दे दे संदेश हो मुंदरी के चिन्ह दिखा के। मोर सियाला दे दे संदेश हो मुंदरी के चिन्ह दिखा के। बोली हनुमंत महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे राम भक्तों का स्वागत करिएगा। गुलशन में फूल तो अनेकों खिलते हैं, गुलशन में फूल तो अनेकों खिलते हैं, लेकिन हर फूल गुलाब कहाँ। मंडलियां तो अनेकों आती है सज्जनों, लेकिन हर मंडली आप जैसे कहाँ, हर मंडली आप जैसे कहा। बहुत बहुत धन्यवाद बहना। अभी अभी हम सब सुन रहे थे और देख रहे हैं स्वरांजलि मानस परिवार भैंसा कट्टा चारामा उत्तर बस्तर कांकेर की सादर प्रस्तुतिकरण आदरणीय व्याख्याकार महोदया श्रीमती कांति प्रकाश निषाद, जिन्होंने प्राप्त प्रसंग के माध्यम से क्या आपका प्रसंग बालकांड दोहा नंबर 111 मगन ध्यान रस दंड जुगे पुनि मन बाहिर किन्न रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णिन श्यावर रामचंद्र की जय। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर किन्न। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते जो है ध्यान में आनंद में इतने मग्न हो जाते हैं कि वे कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं और फिर जो है अपने मन को जो है सावधान करके जो है, क्योंकि वक्ता जो है अपने हृदय के अंदर से जब जो है
उसको बाहर प्रकट करेगा तब कथा कह पाएगा। ऐसे जो है उन्होंने बाहर किया अपने मन को। और रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्ण लीन। फिर जो है भगवान श्री रघुनाथ जी की यह अमर गाथा को माता पार्वती जी को सुनाते हैं और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक। ये प्रसंग जो है एक बार और आया था कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जब हनुमान जी जब गिर पड़ते हैं तो कपिकर पंकज प्रभु कर शीसा कपिकर पंकज सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, तो सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। उस समय भी वैसे ही मग्न हो गए थे भगवान शंकर जी, क्योंकि 11वां रुद्र हनुमान जी भी उनका ही अवतार था। तो कुछ क्षण के लिए वे भी उस समय ऐसे ही मग्न होकर के भूल गए थे कि मैं कथा कह रहा हूँ। ऐसे इस पाप प्रसंग को आपने हमारे दर्शक दीर्घा के बीच में रखने का पिरोने का भरसक प्रयास किया। और आपके साथ साथ जो है रिया तुर्रे